अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप से सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग। सो लेट्स जस्ट सी फर्स्टली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। कहते हैं व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। जो एटम है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। इस सारे टॉपिक में या इंट्रोडक्शन में हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि एटम जो है वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं। कहते हैं एटम हैव ए टेंडेंसी टू डिक्रीज देयर एनर्जी। हर एटम की ये प्रेफरेंस होती है कि वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करे, अपनी एनर्जी कम करे। दे कैन डू दिस बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम्स। और वो किस तरह से अपनी एनर्जी डिक्रीज करते हैं? वो क्या करते हैं, दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं। ये एक नेचर प्रोसेस है कि अगर किसी एटम ने अपनी एनर्जी डिक्रीज करनी हो तो वो क्या करता है, अपने साथ वाले एटम्स के साथ बॉन्डिंग बनाता है, अपनी एनर्जी कम करता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसकी वजह से हम कहते हैं जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। तो बेसिकली केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी कम करनी होती है। एनर्जी कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए वो दूसरे एटम्स के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाते हैं। अब कहते हैं हाउ डू एटम सक्सीड इन लोअरिंग देयर एनर्जी। के अब जो एटम है, हमने ये तो कहा कि वो बॉन्डिंग बनाते हैं, अपनी एनर्जी डिक्रीज करते हैं, तो वो किस तरह से अपनी एनर्जी कम कर रहे होते हैं, डिक्रीज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन ये है, कहते हैं हमारे पास दी अर्ली केमिस्ट हैड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस अ लॉन्ग टाइम अगो। के जो पहले के केमिस्ट थे उन्होंने ये सोचना शुरू किया था काफ़ी देर पहले कि किस तरह से अपने एनर्जी डिक्रीज करते हैं। दे फाइनली सक्सीड टू गेट एन आंसर ओनली व्हेन द नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन वर डिस्कवर्ड। उन्होंने उनको आंसर उनका कब मिला? जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई थी। वो किस तरह से? कहते हैं जो हीलियम होते हैं ना, उनके हैज 2 electrons in their outermost shell while all the other noble gases have 8 electrons in their outermost shell। उस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि उन्होंने कैसे किया कि जो एटम्स हैं वो बॉन्डिंग बना के अपनी एनर्जी कम करते हैं। उनको आंसर कब मिला? जब उनको नोबल गैसेस डिस्कवर हुई। नोबल गैसेस में उन्होंने देखा जो हीलियम होता है उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी सारी की सारी जो नोबल गैसेस होती हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। We also know that these gases that neither their atoms combine with themselves are not with the other atoms। हमें पता है नोबल गैसेस ऐसी गैसेस होती है जिनके एटम्स ना आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं ना किसी दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? द प्रोबेबल रीजन फॉर दिस लैक ऑफ रिएक्टिविटी वाज ए स्टेबिलिटी। क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। ये सारी की सारी गैसेस इसलिए बॉन्ड नहीं बनाती क्योंकि ये स्टेबल होती हैं। और इन सब में हीलियम के आउटर मोस्ट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी सारी की सारी जो गैसेस होती है उनका जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सजेस्ट किया गया कि ये जो गैसेस हैं ये इसलिए स्टेबल है क्योंकि हमारे पास जो हीलियम है सिर्फ उनके पास एक्सटर्नल या आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिससे हम एक प्रिंसिपल बना दिया गया कि दिस गिव राइज टू ए प्रिंसिपल दैट हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो आउटर मोस्ट शेल में। इसका मतलब क्या है? वो स्टेबल है, वो अनरिएक्टिव है, उसको रिएक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। तो एक रूल बनाया गया कि स्टेबिलिटी का मतलब है कि किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या तो 2 होने चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो वो स्टेबल होगा, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है। और अगर हमारे पास किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसको डुप्लेट बोलते हैं, अगर 8 हो तो ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो कीप दिस टू माइंड के स्टेबिलिटी केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। जैसे हमारे पास नोबल गैसेस से आइडिया हुआ कि अगर किसी गैस के एटम में या किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है। डुप्लेट है या ऑक्टेट है तो हमारे पास एटम्स बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं या फिर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। क्योंकि 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होंगे, उनको मज़ीद रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए वो बॉन्ड नहीं बनाते हैं।
The discovery of the duplet and octet rule was followed by another similar suggestion that atoms form one because they would like to load their energy by completing their duplet or octet. कहते हैं वो बॉन्ड इसलिए बना रहे होते हैं अपना डुप्लेट और ऑक्टेट इसलिए कंप्लीट कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी को लोअर कर रहे होते हैं बॉन्ड बना के. तो इन सिंपल वर्ड्स के डुप्लेट और ऑक्टेट होगा मतलब उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होंगे, उनकी एनर्जी कम से कम होगी, अदरवाइज वो बॉन्ड बने. कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जो हाइड्रोजन एटम है इट इज इजी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबलाइज इटसेल्फ देन टू गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट. कहते हैं जो सोडियम है इसका जो सबसे बाहर वाला शेल होता है ना उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है. तो कहते हैं उसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 8 चाहिए. तो वो बजाय इसके के 7 और इलेक्ट्रॉन लेता फिर अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो क्या करता है अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना सबसे बाहर वाले शेल में उसको भी लूज कर देता है तो वो स्टेबल हो जाता है. Sodium atom therefore adopts the energetically easier path and loses its electron to form a bond. तो वो बॉन्ड किस तरह से बना देता है कि अपना जो उसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसको लूज कर देता है बजाय इसके कि वो 7 गेन करे. तो उसके पास एक इजी वे होता है. सिमिलरली कहते हैं जो हाइड्रोजन एटम है इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास दोनों चॉइसेस है. ये कभी क्या करता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो चार्ज कौन सा आएगा, प्लस आएगा. या ये होता है कि वो एक और गेन करके अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है, डुप्लेट बना देता है. तो अगर गेन करेगा तो उसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस आ जाएगा. तो दोनों पॉसिबिलिटी है. एच प्लस भी वो बना सकते हैं, एच माइनस भी हो सकता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, डुप्लेट बना लेगा एच नेगेटिव, या फिर जो उसके पास होगा वो भी रिलीज कर देगा एच पॉजिटिव बना. तो अभी तक हमने ये चीज़ पढ़ी कि एटम्स बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी लोअर करनी हो. दूसरा एटम्स क्यों एनर्जी बनाते हैं क्योंकि अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डुप्लेट या ऑक्टेट रूल होगा तो वो स्टेबल होंगे. तो इस तरह से एग्जांपल दी गई है कि हाइड्रोजन सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है बजाय वो 8 पूरे करने के लिए 7 गेन करे वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है. हमारे पास कहते हैं अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स होते हैं देयरफॉर एक्सपेक्टेड टू बी electropositive metals which will form bond with electronegative elements of 6 and 7 group. alkali metal atoms कहते हैं हमारे पास ऐसी मेटल्स होती हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है ये अपना इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट होता है उसमें रिलीज कर देती है. अल्कली मेटल जो होती है ना, अल्कली और अल्कलाइन बच्चे पहले ये दूसरे ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो होती है मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में या तो इलेक्ट्रॉन 1 होता है या 2 होते हैं तो वो अपने दोनों 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती हैं, लॉस कर देती हैं बजाय कि वो 6-7 और लेके अपना पूरा करे शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करें. तो इसलिए कहते हैं ये रिलीज कर देंगे, इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है. ये दूसरे जो 6वें और 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनके पास 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते हैं. ये 1 और 2 गेन करके इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि 1 या 2 लेके इनके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, ये स्टेबल हो जाते हैं. Although in the beginning octet played a significant role in understanding the nature of the chemical bond, yet further stations found it to be less important. कहते हैं स्टार्टिंग में इसको ऑक्टेट रूल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अच्छा, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली. कि कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देते हैं और कौन से गेन करते हैं. ये अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स को स्टेबल होने के लिए, एलिमेंट्स को स्टेबल होने के लिए या डुप्लेट चाहिए होता है या ऑक्टेट चाहिए होता है. अगर किसी एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है जैसे सोडियम हो गया तो बजाय इसके वो 6 गेन करे वो अपना 1 भी लूज कर देता है. तो इसलिए वो उसके पास उसके प्रेफरेंस होती है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी आउटर मोस्ट लूज कर दे. और गेन कौन से करते हैं, जो 7वें और 6ठे ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं जिनके हमारे पास 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1 और लेंगे और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे. तो ये आपके पास इसका आंसर उसी फर्स्ट वाले पैसेज में आपको मिल जाएगा. स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.